नहीं, ये संभव नहीं। आहत नहीं हो सकता मेरा पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ये अब भी कैसे सुरक्षित है? देखा प्रभु, अजय हूं मैं। जो मैंने कहा था वो सत्य हुआ। आपके अस्त्र मुझे आहत नहीं कर सके, किंतु अब जो आपने स्वीकार किया था उसके अनुसार आपके युद्ध से पीछे हटने का समय आ गया है कि आपके 8 अस्त्रों का प्रयोग करने पर भी यदि मैं जीवित रहा, स्वेच्छा से ये युद्ध छोड़ देंगे। कुछ तो होगा, कोई ऐसा सूत्र जिससे बार बार इसकी सुरक्षा का, युद्ध भूमि में गिरकर फिर उठने और पुनः शक्ति प्राप्त करने के पीछे का रहस्य ज्ञात होगा। ऐसा वरदानी कवच है जिसके कारण मैं देवताओं के सामने अजय हूं, और ऐसा शक्ति कवच है मेरे पास जिसने मुझे त्रिदेवों से भी सुरक्षित कर दिया है। यदि इसका ये दिव्य कवच इन अस्त्रों से इसकी रक्षा कर रहा है, तो वो शक्ति कवच जिसकी बात इसने की थी, वो ही इसे फिर से खड़े होने की शक्ति दे रहा है। अर्थात पिताश्री महादेव से इसका सामना हो, उसके पहले हमें ये दोनों गुत्थियां एक साथ सुलझानी होंगी। समय आ गया है कि मेरे ये अस्त्र इस दुष्ट के रक्त से तृप्त हो जाएं। प्रभु, अब हमें अवसर दीजिए, हम उसे अपनी वास्तविक शक्ति का परिचय देंगे। पिताजी, इस बार मुझे अनुमति दीजिए। मैं इस दुष्ट को पुनः उठने का कोई असर ही नहीं दूंगा। क्या हुआ देव सेनापति? निर्णय लेना कठिन हो रहा है आपके लिए? कोई बात नहीं, मैं आपका निर्णय सरल कर देता हूं। मेरी दानव और दैत्य सेना आप तीनों को हमसे एक साथ युद्ध की चुनौती देते हैं। आक्रमण! प्रतीक्षा कर रहा है। दैत्य सेना, तुम्हारी शिलाओं को रक्त से रिक्त करूंगी मैं। शंखचूड़, सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरे बाण तुम्हें ऐसा आघात देंगे कि तुम पुनः उठ नहीं पाओगे। अब तो रथ विहीन भी हो चुके हो तुम। मैं कहता हूं समय है, अभी भी समय है, समर्पण कर दो। देखो, एक भी दानव सैनिक शेष नहीं रहा। तो क्या हुआ? शंखचूड़ तो अभी शेष है, और जब तक मैं जीवित हूं, इस युद्ध का अंत नहीं हो सकता।
शब्दों के नहीं, शस्त्रों के वार कीजिए। आपके अनेकों प्रहारों के बाद भी मैं यही रहूंगा, जीवित और सुरक्षित। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है शंखचूड़। पापों की, अपराधों की सभी सीमाएं लांघने के पश्चात एक ही परिणाम शेष रहता है, मृत्यु। और अब तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर दिया है। प्रतीक्षा किस बात की? आइए, आप तीनों आगे बढ़िए। मैं आपके सामने हूं, आप तीनों के सभी अस्त्रों का एक साथ सामना करने के लिए। कहीं इन तीनों को एक साथ चुनौती देकर मैंने भूल तो नहीं की? कृष्णाय नमो नमः। उचित कहा था पुत्र शंखचूड़ ने, अजय है वो, उस पर कोई जय नहीं पा सकता। ये क्या कवच है इसका, जो शिवजी की सेना से युद्ध करने पर भी ये सुरक्षित खड़ा है? आप सबने नारायण के श्री कृष्ण रूप के एक अनन्य भक्त और उसकी सेना पर कुदृष्टि डालने का विचार भी कैसे किया? प्रभु नारायण का नाम लेकर उसने सभी को अपने कवच में स्थित किया है और वीरभद्र जी के शिव शक्ति वाले अस्त्रों के प्रहार सहने का सामर्थ्य भी एकमात्र श्री हरि नारायण में ही है। अर्थात? हाँ देवर जी, आपका संकेत क्या है? बस इतना ही भाभी माँ कि इसकी सुरक्षा करने वाला कवच कृष्ण कवच है, जो मात्र एक महान कृष्ण भक्त ही धारण कर सकता है। अंत करना तो दूर, कोई मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। अमृत नहीं दिया तो क्या हुआ, ब्रह्मदेव ने 2 कवच देकर अमर ही तो कर दिया है मुझे। 2 कवच? एक तो कृष्ण कवच है, किंतु दूसरा कौन सा कवच है इसके पास? दूसरे कवच का रहस्य भी इसने जो कहा उसी में छिपा है। यदि ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहा और इसका कोई परिणाम नहीं हुआ, तो मेरी तुलसी भी अनंत काल तक अन्न जल त्याग कर अपनी पूजा करती रहेगी, जो मुझे स्वीकार नहीं। वो दूसरा कवच निस्संदेह ही शक्ति कवच है, और एक पति की शक्ति का आधार उसकी पत्नी होती है, और एक पति के लिए उसका सुरक्षा कवच उसकी पत्नी का पातिव्रत्य होता है। नारायण नारायण, अंततः गणेश जी उसके दोनों वरदानों का रहस्य समझ ही गए। तब तो ये भी समझ गए होंगे कि इन दोनों कवचों का कोई तोड़ नहीं। इसके दोनों वरदानों को, दोनों कवचों को भेदना असंभव है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी? उचित ही कह रहा हूँ भाभी माँ। कृष्ण कवच का धारक जब तक स्वयं उसे ना त्यागे, कोई उसे हानि नहीं पहुँचा सकता, और एक पतिव्रता जो कवच अपने पति को देती है, उसमें अपार शक्ति निहित होती है। इसका अर्थ है वो असुर उचित ही कह रहा है। अमर ना होकर भी वो अमर ही है। महादेव, अब तक तो आपको भी ज्ञात हो गया होगा कि अमर शंखचूड़ का वध तो स्वयं आप भी नहीं कर सकते। यही कारण है ना कि आपने अपनी सेना को भेजा, 33 कोटि देवताओं को, अपने पुत्र को, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी भेजा।
किंतु स्वयं मुझसे युद्ध करने नहीं आए। कहीं आपकी विफलता से आपका मान भंग ना हो जाए, संसार में आपका महत्व कम ना हो जाए। बस शंखचूड़, बस इतना भी दुस्साहस मत करो कि मैं आप। मेरा संवाद आपसे नहीं, स्वयं महादेव से है। क्यों महादेव, उचित कहा ना मैंने? आपको भी शंका है ना कि आप मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, कि आप मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। यही सत्य भी है। तो समय व्यर्थ किए बिना इस सत्य को स्वीकार कीजिए। अपनी पराजय मानकर कैलाश लौट जाइए या युद्ध कीजिए मुझसे। कैलाश लौट मैं वचन देता हूं, यदि आप पीछे मुड़ गए तो मैं कैलाश पर आक्रमण नहीं करूंगा। कैलाशपति बने रहिए, क्योंकि शंखचूड़ को कैलाशपति बनने में कोई रुचि नहीं है। शेष सभी मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे राज्य में, मेरे शासन में हस्तक्षेप मत कीजिए। श्री प्रभु महादेव इस प्रकार शंखचूड़ से युद्ध करने चले गए तो इस युद्ध का कभी कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा। इसलिए इसके पूर्व कि ये युद्ध आरंभ हो, मुझे जाकर शंखचूड़ के वरदानों का पूरा रहस्य और उनके तोड़ का उपाय ज्ञात करना होगा। गणेश जी यहाँ, किंतु स्वयं कृष्ण अंश होने के कारण वो मुझसे युद्ध नहीं करेंगे, तो फिर वो बीच युद्ध भूमि में क्यों आ रहे हैं? प्रभु, इन दोनों वरदानों का यदि कोई तोड़ है ही नहीं तो प्रथम पूज्य श्री गणेश भला इसका क्या उपाय करेंगे और इस युद्ध का अंत कैसे होगा? विघ्न हरता है श्री गणेश। उनके चरण जहां भी पड़ते हैं विघ्न वहां से स्वयं दूर हो जाते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, वो इस विघ्न का भी कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे और परिस्थिति के अनुसार विघ्न हरता को विघ्नकर्ता बनने में कोई विलंब नहीं होता। अब विघ्नहर्ता जो भी समाधान ढूंढेंगे वही देवी तुलसी के दिव्य तुलसी पौधा बनने का अंतिम चरण होगा। गणेश जी, आप मेरे विघ्नकर्ता बनकर आए अवश्य हैं,
किंतु मैं अपने मार्ग पर आपको कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करने दूंगा। महादेव को चुनौती देना अर्थात अपने अंत को निमंत्रण देना है। जिन दैवीय शक्तियों के बल पर यह इतना अकड़ रहा है, इतना अहंकार कर रहा है, वही दैवीय शक्तियां इससे दूर हो जाएंगी। वरदान में विघ्न डालने वाले एकमात्र विघ्नकर्ता गणेश ही हो सकते हैं, और वो महादेव की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। अर्थात उन्हें अवश्य मेरे वरदान का रहस्य ज्ञात हो गया है। मुझे उन्हें महादेव तक पहुंचने से रोकना ही होगा। महादेव के विरुद्ध आपके इस युद्ध में आपका सहायक बन अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। भस्मासुर पुत्र दुरासत, समय आ गया है, ले लो अपना प्रतिशोध। मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं। जाओ और जाकर विघ्नहर्ता गणेश के मार्ग का ही विघ्न बन जाओ। वो महादेव तक ना पहुंच सकें, मेरे वरदान का रहस्य उजागर ना होने पाए। आश्चर्य, शंखचूर्ण के चारों ओर यह वाष्प कैसा? इसने फिर अपनी किसी माया का प्रयोग किया है। महादेव, अंततः आप युद्ध भूमि में आ ही गए। युद्ध से पहले शंखचूड़ का स्वागत स्वीकार कीजिए। इतिहास बदलने जा रहा हूं मैं। पहला असुर हूं मैं जो महादेव को भी चुनौती देकर सुरक्षित रहेगा। तो आइए महादेव, युद्ध कीजिए मुझसे, युद्ध कीजिए मुझसे। शंखचूड़ कृष्ण कवच से सुरक्षित है। बिना ये ज्ञात हुए यदि प्रभु महादेव ने उस पर वार किया तो कृष्ण कवच की नारायण शक्ति का टकराव प्रभु महादेव की शक्ति से होगा। यदि ऐसा हुआ तो प्रभु दोनों शक्तियों के विस्फोट का भयंकर परिणाम होगा। सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। भीषण घटना को रोकने के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का प्रभु महादेव को सावधान करना आवश्यक है, किंतु वो है कहाँ? प्रभु, ये कैसा
सा माया जाल है जो विघ्नहर्ता का ही विघ्न बन गया? प्रभु, महादेव और शंखचूड़ का युद्ध आरंभ हो गया तो घोर अनिष्ट होगा। इसलिए हे विघ्नहर्ता, शीघ्र इस विघ्न के माया जाल को दूर कीजिए। नहीं, मात्र माया जाल नहीं है ये, कोई आसुरी शक्ति है। उचित समझे गणेश जी, ये माया जाल नहीं, मैं हूँ भस्मासुर पुत्र दुरासद, वही भस्मासुर जिसके डर से महादेव को भी छिपना पड़ा था। अंबर हो, धरातल हो या हो भूतल, ये स्तंभ, ये द्वार, सब में मैं ही मैं हूँ, एकमात्र मैं, भस्मासुर पुत्र दुरासद। इसका स्वर भले ही सभी स्थानों से गूंज रहा हो, किंतु मुझे इसके हृदय के स्पंदन को सुनकर उस स्थान पर प्रहार करना होगा। प्रभु, यहाँ वहाँ जहाँ देखो वहाँ दुरासद ही है। अर्थात हम इस असुर के शरीर में ही बंदी बन गए हैं। हाँ लाचार मूषक, तुम और तुम्हारे आराध्य श्री गणेश यहाँ से तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक यहाँ से बाहर त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ और महादेव का युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। तुम श्री परम कृष्ण भक्त हो शंखचूड़, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ। तुम इसी पल अपना हट, अपनी कुबुद्धि त्याग कर धर्म के मार्ग पर आ जाओ और देवताओं का दास बन जाओ। एक पराक्रमी बलवान बुद्धिमान को ये क्या सीख दे रहे हैं आप महादेव? इन तुच्छ देवताओं के समक्ष उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ शंखचूड़ घुटने टेक दे? नहीं महादेव, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये उत्तर तो पूर्व में मैं आपके दूत को दे चुका हूँ, इसलिए अब समय वार्तालाप का नहीं महादेव, युद्ध का है। उचित है फिर तो अपने सामर्थ्य और अपने पराक्रम का परिचय दो और मुझसे युद्ध करो। शंखचूड़, आरंभ में मैं तुम्हें आक्रमण करने की अनुमति देता हूँ, किंतु एक बार मेरे 3 पग तुम्हारी ओर बढ़ गए, तब तक भी तुम्हारी सुबुद्धि जागृत नहीं हुई और तब भी तुम मेरा सामना करने के लिए खड़े रहे, तो मेरी क्रोधाग्नि से तुम्हें भस्म होने से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। युद्ध तो आरंभ होने ही वाला है। मुझे शीघ्र यहाँ से निकलकर पिताश्री प्रभु महादेव के निकट पहुँचना होगा। दुरासद, मूर्खता मत करो, मुक्त करो हमें, अन्यथा आप क्या करेंगे गणेश जी? मुझे आप कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। अजय हूं मैं। क्या हुआ, विफल हो गए? मुझे आप आहत नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मैं दुरासद इच्छा अनुसार अपना रूप बदलकर कभी वायु, कभी द्रव्य और कभी ठोस आकृति में ढल सकता हूँ। यही वरदान प्राप्त है मुझे। प्रभु, इसे द्रव्य या वायु की आकृति में आने दीजिए। मैं छलांग लगाकर इससे बाहर निकल जाऊंगा और महादेव को सूचित कर दूंगा। तो मैं चला प्रभु। मूषक जी, प्रभु, इसने तो मुझे वापस फेंक दिया। मूर्खता भरे प्रयास करोगे तो ऐसे ही आहत होते रहोगे मूषक। मुझसे मुक्ति पाना इतना सरल नहीं। इस माया से तो शीघ्र निकलना होगा और वो भी अति शीघ्र, किंतु ये कैसे संभव होगा? आज वो होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इतिहास रचने जा रहा है मेरा पुत्र। देव को पराजित करना असंभव ही नहीं, अकल्पनीय है। तो आज मेरा पुत्र त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ इसे साकार करेगा, महादेव पर विजय प्राप्त करेगा। महादानव वस्त्र।
लीजिए महादेव, संभालिए मेरे वार को। ये क्या हुआ? इनके त्रिनेत्र की दृष्टि मात्र से मेरे महाअस्त्र भस्म हो गए। तुम्हारी मृत्यु अब एक पग और निकट आ गई है शंखचूड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। इससे पहले कि पिताश्री अगले 2 पग आगे बढ़ाएं, मुझे इसके हृदय के स्पंदन की ओर अपना पग बढ़ाना होगा। इस दुष्ट का कुछ उपाय तो करना ही होगा। इतना भी बुद्धि का प्रयोग कर ले बुद्धि की देवता, फिर भी ये बुद्धि नहीं सुलझा पाएंगे। मेरी बुद्धि के सामने आपकी बुद्धि दुर्बल पड़ जाएगी, क्योंकि मुझसे मुक्ति पाना असंभव है। और बोला बोले बड़ा बड़ा, बक बक बारंबार, सच्चाई का दम भरे झूठ का पहरेदार। किंतु तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि झूठ की गठरी खुल ही जाती है। मेरे प्रभु के सामने तुम्हारा झूठ एक झूठ बनकर ही रह जाएगा। प्रभु महादेव की जय, प्रभु महादेव की जय, प्रभु महादेव की जय, प्रभु महादेव की जय, प्रभु महादेव की जय। विषदंत अस्त्र तुम्हारा आह्वान करता है। महादेव, कदाचित आप इस अस्त्र को नष्ट कर सकते हैं, किंतु इसके विष को नहीं। नष्ट तो तुम्हें होना ही होगा दुरासद, तभी मैं प्रभु महादेव तक पहुंच सकूंगा। कहा था ना मैंने, आप मुझसे पार नहीं पा सकेंगे। ना ही आप महादेव तक पहुंच सकेंगे और ना ही त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ का प्रहार रुकेगा। मूर्ख असुर, हलाहल जैसे भयंकर विष का पान कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने वाले नीलकंठ सदाशिव को विष दंश से आहत करने की कल्पना कर रहा था। अपनी मृत्यु को क्यों निकट आने दे रहे हो? महादेव का एक पग और बढ़ा तो तुम्हारा अंत होगा।